हरिओम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत प्यारा श्लोक हमारे सामने रखा और वो है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। उन्होंने आत्मा के स्वरूप के बारे में, देह के बारे में, देह और आत्मा के अस्थायी नाते के बारे में, देह की नश्वरता के बारे में और आत्मा की शाश्वत होने के बारे में बहुत कुछ लिखा। यानी कुल मिलाकर के हम ये जान गए कि एक ना एक दिन शरीर को छोड़ना है। उतने के बावजूद भी, मृत्यु को ध्रुव निश्चित जानते हुए भी, क्या हम जानबूझकर के मौत को गले लगाते हैं? नहीं। हम जीना चाहते हैं क्योंकि जीवन हमारा स्वरूप है। मरण शरीर का स्वरूप है और जीवन यानी हमेशा रहना ये हमारा स्वरूप है। इसलिए हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अघोषित तरीके से हमारा, क्योंकि चरित्र है ये कि हम हमेशा रहते हैं, तो शरीर में रहते हुए भी हम जीना ही चाहते हैं। जितना समय हमको जीवन का मिला वो भी शास्त्रोक्त विधि से शतायु, आशीर्वाद भी देते हैं शतायुर्भव, और प्रार्थना भी करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भूयश्च शरदः शतात, कि हम 100 साल से ज़्यादा भी ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए जिएं। तो जब जीना हमारा धर्म है तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम असमय में जान न छोड़ दें, यानी असमय में शरीर और आत्मा का विछोह न हो जाए। इसके लिए हम कैसे इस शरीर के साथ जुड़े रहते हैं? पानी पीना बंद कर देंगे तो भी कुछ दिन जी जाएंगे, खाना खाना बंद कर देंगे तो भी कुछ दिन जी जाएंगे, लेकिन अगर श्वास आना बंद हो जाएगा तो बस कुछ पल और उसके बाद इतिश्री। इसलिए प्राण को स्थूल रूप में श्वास ही लोग समझते रहते हैं, क्योंकि श्वास वो साधन है जिसके माध्यम से प्राण को नियंत्रित किया जाता है। प्राण को हम एक दिशा दे पाते हैं। श्वास की जो गतियाँ हैं उनके ऊपर हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास और जीवनी शक्ति की वृद्धि निर्भर करती है। अब देखते हैं कि हर स्थिति में हमेशा एक जैसा श्वास व्यक्ति का नहीं रहता, और जो व्यक्ति एक जैसा श्वास रख सकता है वो योगी ही हो सकता है। क्रोध हमें प्रभावित न करे, भय हमको प्रभावित न करे, रोग हमको प्रभावित न करें, वासनाएं और आवेग हमको प्रभावित न करें। हर स्थिति में श्वास हमारा संयत रहना चाहिए। ये योग की प्रमुख साधना है। चाहे हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, यहाँ तक कि हम आहार और दिनचर्या योग की अपनाते हैं, इन सब से हम एक चीज़ सीखते हैं कि कैसे हम समत्व की स्थिति में रह पाएँ, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। ये जो समत्व की स्थिति है यही योग की स्थिति है। अगर आप, क्योंकि ये तो सच है कि हम मरना नहीं चाहते, लेकिन प्राय हम हौसला छोड़ जाते हैं। जरा सी विषमता आती है तो हम भय के मारे मर जाते हैं। कहते हैं ना कि सांप का काटा हुआ भी व्यक्ति नहीं मरता, सांप के भय से मरता है। गोली खा करके भी आदमी नहीं मरता, गोली के डर से मर जाता है, धमाके से मर जाता है। इसलिए
अगर आप और हम, मैंने कहा अगर नहीं, हमें जब तक हमको जीवन दिया गया है उसको पूरी तरह से जीना है, श्वास श्वास पूरा जीना है। तो इसके लिए जैसे आपके पास रुपया पैसा होता है ना, सीमित होता है। जैसे आपका जीवन शरीर के साथ जो नाता है वो एक सीमित समय के लिए है, भले ही वो देखने में लग रहा है कि 100 साल तक का है। कुछ लोग जल्दी छोड़ जाते हैं, कुछ लोग पूरा 100 कर लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उससे अधिक भी जी लेते हैं और सार्थक जीते हैं। तो जितना समय जैसे हमारे पास सीमित धन है, तो हम ये चाहते हैं कि उसका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए, हमारा धन बेकार ना चला जाए। बच्चे भी हैं, अगर उनके हाथ में गुड़ की डली आ गई, उनके हाथ में चॉकलेट आ गई, तो वो उसको बहुत देर तक आनंद लेना चाहते हैं, उसको ठीक से ऐसे चूसते हैं, ऐसे खाते हैं कि काफ़ी देर तक उसका रस बना रहे। इसी तरह से हम अपने श्वास को कैसे लें, क्योंकि जैसे ही भय होता है उस अवस्था में जिस तरह से हम सिमट जाते हैं, स्क्वीज़ हो जाते हैं, हमारा हार्ट भी स्क्वीज़ होता है, और जो स्क्वीज़ होना है, सिमट जाना है, वो हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास करता है। उस समय कहते हैं वो तो डर से मर गया, हाव का खा करके मर गया। ऐसे ही धमाकों से जान छूट जाती है। अगर आप, मैं, कोई भी साधक ये चाहता है कि अपने जीवन को पूरी तरह से जिए, तो वो जैसे बच्चा चॉकलेट का पूरा मज़ा लेना चाहता है, गुड़ का मज़ा पूरा लेना चाहता है, जैसे हम पैसे को पूरा का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं लुटा देना चाहते, तो फिर इसका तरीका योग में भी यही है कि आप सहज और पूरा श्वास लेने का अभ्यास करें। जिस समय खास तौर से विपरीत परिस्थिति आती है, चाहे रोग की अवस्था में मृत्यु की नौबत ही क्यों ना आ जाए, कोरोना काल में भी ऐसा होता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसा होता है, कार्डिक अरेस्ट की अवस्था में भी ऐसा होता है कि जिस समय, जिसको आप हार्ट अटैक कह देते हैं, कोई भी ऐसी विषमता जब बिल्कुल मृत्यु का समय आता दिखाई दे और आपको ये पता है कि नहीं, ये मेरी लापरवाही से हो रहा है और अभी तो मेरे जीवन का समय और बाकी है, तो उस समय एक ही अभ्यास होना चाहिए कि आप पूरा श्वास लेने के अभ्यासी हों। और पूरा श्वास लेने का मतलब है नासिका से नाभि पर्यंत श्वास। जिस समय मौत आपको दे रही है अलार्मिंग स्थिति, दस्तक दे दी है आपके दरवाजे पर, लग रहा है कि ये तो अटैक होने वाला है, लग रहा है कि सांस टूट रहा है, तो उस समय अचानक आपको पूरा सांस लेने का, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन तब सुध-बुध नहीं रहती है, तब एकदम लगता है कि बस गए, और जब बस गए तो फिर बस गए। तो इसलिए उस समय में क्या करना चाहिए, इसका अभ्यास भी हमको सामान्य स्थिति में ही करना होना होता है, यानी सामान्य स्थिति में ही करना चाहिए। जब सामान्य स्थिति में उसका अभ्यास करेंगे तो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, और जो सहज जीवन है उसको ये जो विषमताएं हैं, रोग की, आवेग की, और तत्काल जिसको हम कहते हैं कि मृत्यु की दस्तक की जो हमें लगती है, वो प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो पूरा सांस लेना सीखें, पूरे सांस लेने का अभ्यास करें। ये जहाँ शरीर को स्वस्थ रखने में उपयोगी है, वहाँ आपकी जो जिसको कहते हैं कि काल गणना है, श्वास की गिनती है, उसको भी घटाएगी नहीं। आपकी जीवनी शक्ति भी बढ़ी रहेगी, जिजीविषा भी बढ़ी रहेगी, और आप अपने सांसों को पूरा जी सकेंगे। बस छोटी छोटी बातें और बहुत बड़े बड़े प्रभाव। हरि ओम।